सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये डिवोर्स का फैसला अचानक कैसे कर लिया आपने भाभी? भाटिया जी, मैंने और राजीव ने मिलकर ये फैसला किया है। लेकिन हर रोज के लड़ने झगड़ने से और एक दूसरे को जलील करने से बेहतर है कि हम एक दूसरे को डिवोर्स दे दें। यकीन नहीं होता कि तुम वही राजू हो। भाटिया, शेट्टी का चेक आज ही उसके मुंह पर जाकर मार देना। सेल्फ का चेक है। क्या देख रहे हैं? मेरे ही सिग्नेचर है। भाटिया जी, वो डिवोर्स पेपर्स मुझे दे दीजिए, मैं उन पे साइन कर देती हूँ। सिर्फ पेपर साइन करने से तलाक नहीं मिलेगा, अदालत में जाना ही पड़ेगा। भाटिया जी, कोर्ट की फॉर्मेलिटीज तो चलती ही रहेंगी, लेकिन हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ठीक है। आज से हम दोनों आजाद हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर तुम वही राजू हो तो परसों तुम्हारे हाथ में चोट आई थी, उसका क्या हुआ? चोट? वो तो कब की ठीक हो गई। चोट तो भाटिया मामूली सी थी, ठीक हो गई। लेकिन इतनी गहरी चोट एक दिन में कैसे ठीक हो गई? बस तुम राजीव नहीं हो। What do you mean, भाटिया जी? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा भाटिया। मैं राजीव ने तो क्या उसका भूत हूं? क्या फर्क आ गया मेरी सूरत में? हाँ, सूरत में फर्क नहीं है, उसी का तुम फायदा उठा रहे हो। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम राजीव के जुड़े हुए भाई संजीव हो, अभी अभी जेल से छूट के आए हो। तुम तीनों मिलकर राजीव के खिलाफ साजिश कर रहे हो। कहाँ है राजीव? कहीं तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया? राजीव सर तो अभी तक पूना से लौटे ही नहीं है। खामोश। बम्बई पहुंचते ही राजू ने मुझे फोन किया था। कहाँ है राजू? ठीक है, मत बताओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। सर जी, सर जी, अरे भाभी जी, अब तो हमको बजरंगबली भी नहीं बचा पाएंगे। अब पुलिस से कब तक हम बचते रहेंगे? कहां तक बचते रहेंगे? जैसे ही कुएं में राजीव भैया की लाश मिल गई ना, तो सबसे पहले हमारी फोटो छपेगी अखबार में और हम ही जाके पुलिस को सब कुछ बता देंगे। हम जाते हैं। हाँ, पागल हो गए हो तुम? प्रिया मैडम को राजीव सर के खून के इल्जाम में फांसी हो जाएगी। अरे तुम क्या चाहत हो? क्या चाहते हो तुम? कि हमका फांसी मिल जाए? नहीं संजीव, प्लीज, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। इस वक्त मेरा साथ मत छोड़ो। अरे भाभी जी, बहुत हो गई तुम्हारे साथ रिश्तेदारी हमारी। अब हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। संजीव, मेरी बात सुनो। संजीव, अरे अब हम चाहते हैं, बस रुक जाओ संजीव, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अरे कहाँ है? हमें जाने दो, बस रुक जाओ। नहीं। अनीता, ये तुमने क्या किया? मैंने नहीं, तुमने किया है। तुमने अपने हस्बैंड राजीव को और अपने देवर संजीव को मारा। मैंने? ये क्या कर रही हो तुम? फंसाने की कोशिश कर रही हो मुझे? तुम फंस चुकी हो और अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ सब कुछ बताने के लिए। इससे पहले कि तुम पुलिस को बुलाओ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मेरे पास भाटिया की गवाही है तुम्हारे खिलाफ, समझी? मैं तुम लोगों की जाल में फंसने वाली नहीं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ।
मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है? इसे क्या हो गया? इसे भी आज ही खराब होना था। मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ अनीता, लेकिन अनीता बाहर है, उसके पास पिस्तौल है, वो कहीं मुझे मार ना दे। उसने संजय को भी मार दिया, अब पुलिस से बचने के लिए मुझे भी मार देगी। लेकिन अनीता ने संजय को क्यों मारा? वो उसे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। ओह माय गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसी ने फोन को भी डेड किया होगा। वो मुझे पुलिस स्टेशन भी नहीं जाने देगी, मुझे मार देगी वो। मुझे पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए। कौन है? जरूर अनीता होगी, मुझे मारने आई है। कौन है? मुझे मालूम है तुम हो अनीता, मैं लेकिन दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने आई हो। वो जरूर बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाती हूँ। हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। एक्सक्यूज मी मैडम। इंस्पेक्टर साहब, आप भागने की कोशिश मत करना। मैं क्यों भागूंगी? मैं तो खुद आपको बुलाने के लिए आ रही थी। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? हमें किसी ने फोन पे इन्फॉर्म किया था। ओह, चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ। आइए ना, अंदर आइए। जस्ट रिलैक्स। मैडम शांति के साथ मुझे बताइए कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, किसका खून हुआ है, और ये अनीता जिसका आप जिक्र कर रही है वो कौन है? अनीता मेरे हस्बैंड राजीव की सेक्रेटरी है, और उसने राजीव के जुड़वा भाई संजीव का खून कर दिया है, और मेरे हाथों से मेरे हस्बैंड का भी खून हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं उसे गोली नहीं मारना चाहती थी। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसका मतलब यहाँ 2 खून हुए थे? जी। और आपके मुताबिक, जैसे कि अभी भी आपने कहा है कि आपके पति का खून खुद आपके हाथों से हुआ, शायद इसीलिए आप यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रही थी। मैं यहाँ से क्यों भागने की कोशिश करूंगी? मैं तो खुद पुलिस स्टेशन जा रही थी आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए। बहुत खूब। तो फिर हमारे इतना बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं समझी थी कि अनीता है वहां पे और वो मुझे मार देगी। आप मेरे साथ बाहर चलिए ना, संजीव की लाश वहीं पड़ी हुई है। चलिए। आइए। दिखाइए मैडम, कहाँ है लाश? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, लाश यही तो थी। अनीता ने यही गोली मारी थी संजीव को। लेकिन यहाँ ना तो लाश है और ना ही अनीता। लेकिन इतनी जल्दी लाश कहाँ गायब हो सकती है, और अनीता कहाँ चली गई? ये तो आप ही बेहतर बता सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। जब आप अंदर आए यहाँ पर, आपने देखा नहीं अनीता यहीं खड़ी थी लाश के बाजू में? जी नहीं, जिस वक्त मैं यहाँ आया उस वक्त ना तो यहाँ लाश थी और ना ही अनीता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखिए मैम, इस वक्त यहाँ ना तो लाश है और ना ही अनीता। फिलहाल एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लाश तो जरूर अनीता ने संजीव की लाश को कुएं में फेंक दिया होगा, जहां मेरे हस्बैंड राजीव की लाश ऑलरेडी है, और उसके बाद वो वहां से भाग गई होगी। संजीव और राजीव, यानी आपके मुताबिक कुएं में 2 लाशें होनी चाहिए? जी हाँ, राजीव की लाश को तो वही होना चाहिए। लेकिन वो कुआं है कहाँ? बंगले के पीछे। ठीक है मोगे, तुम यहीं रुको, मैं पीछे कुआं देख कर आता हूं।
जी हाँ। मैंने कहा था ना आपसे, दोनों लाशें कुएं में ही होंगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मैडम कि कुएं में एक भी इंसानी लाश नहीं मिली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? संजीव ने तो राजीव की लाश को कुएं में ही डाला था। और स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें सब कुछ साफ साफ बता दें कि हकीकत क्या है। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लाशें तो कुएं में ही थी। मेरे हस्बैंड राजीव की लाश कुएं में ही डाली थी। प्रिया डार्लिंग, here I am. क्या हुआ प्रिया डार्लिंग? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम तो मर गए थे। What are you talking? मैं तो अभी सीधे पुणे से आ रहा हूं। और इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर Not again. प्रिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें फिर से? झूठ बोल रहे हो, तुम मर चुके हो। संजीव ने तुम्हें खुद अपने हाथों से। संजीव? संजीव कौन? ये क्या तमाशा मचा रखा आप लोगों ने? और आपकी तारीफ? राजीव बख्शी। आई एम सॉरी मिस्टर राजीव। वैसे मिस्टर राजीव, आपकी वाइफ ने तो ये कहा था कि आपका और आपके जुड़वा भाई संजीव का खून हो चुका है। एक मिनट इंस्पेक्टर, मेरा कोई जुड़वा भाई संजीव नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर राजीव, आपकी वाइफ की तबीयत तो ठीक है? प्रिया, इंस्पेक्टर, मैं आपसे माफी चाहता हूं। बिला वजह यहां पे आने में आपको तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ा करते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी का साइकाइट्रिक इलाज चल रहा है। डॉक्टर गुलाटी इसे ट्रीट कर रहे हैं। प्रिया को अक्सर इस घर में लाशें दिखती हैं। वो कहती है कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर गुलाटी ने तो मुझे कितनी दफा कहा है कि मैं प्रिया को जल्द से जल्द मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दूं, लेकिन मैं क्या करूं इंस्पेक्टर साहब? वक्त मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम क्या साबित करना चाहते हो। तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर, इसकी एक भी बात को मत मानिएगा। ये झूठ बोल रहा है। He is lying. प्रिया, तुम ये क्या कह रही हो? जस्ट रिलैक्स प्रिया, जस्ट रिलैक्स। अपने रूम में जाकर आराम करो तुम। Don't touch me. तुम जरूर मेरे साथ कोई साजिश कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। He is lying. Don't trust him. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दिमागी हालत को कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर। May I come in, Mr. Rajiv? डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी, आप बहुत ही सही वक्त पे आए हैं। अच्छा। प्रिया को फिर से दौरा पड़ा है। ओह माय गॉड। लेकिन यहाँ पुलिस सब कुछ ठीक है ना? जी डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं प्रिया की हालत। उसे लगा कि किसी ने मुझे मार दिया है। ओह, आई अंडरस्टैंड। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता। ये डॉक्टर गुलाटी नहीं है, ये तो एडवोकेट भाटिया है इंस्पेक्टर। आई एम डॉक्टर D.K. गुलाटी, इंस्पेक्टर, साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर गुलाटी, प्रिया का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, प्रिया कब ठीक होगी? मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। कब ठीक होगी मेरी प्रिया? ये दोनों मिले हुए हैं इंस्पेक्टर, ये इनकी साजिश है। ये लोग मुझे मार देंगे। मिस्टर राजीव, इन्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते। मैंने पहले भी कहा था इन्हें जल्द से जल्द मेंटल असाइलम भेजना चाहिए। You're right. I think you're right, sir. इंस्पेक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको खामखा तकलीफ पहुंची। अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर,
आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप चले गए तो ये दोनों मुझे मार देंगे। ये इनकी साजिश है, मैंने आपसे कहा ना। अगर आप जाएंगे तो आप मुझे प्लीज अपने साथ ले जाइए, प्लीज। चलो मुझे। इंस्पेक्टर बिलीव मी। मिस्टर राजीव जी। अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा। यस सर। इंस्पेक्टर प्लीज डोंट गो, मुझे अपने साथ ले चलिए इंस्पेक्टर। अनीता, अच्छा वो तुम आ गई अनीता। ये अनीता है राजीव की सेक्रेटरी। अनीता इन्हें बताओ कि ये डॉक्टर नहीं एडवोकेट भाटिया है। लेकिन तुम नर्स की ड्रेस में क्यों हो? सर मैडम को क्या फिर से दौरा पड़ा? तुम कहाँ गई थी कविता? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं घर में नहीं हूं तुम प्रिया को छोड़ के कहीं मत जाया करो। कहाँ गई थी तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। इंस्पेक्टर, कविता, प्रिया की नर्स। लेकिन ये पुलिस यहाँ। शट अप। मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रिया की देखभाल के लिए रखा ना। कविता, थोड़ा पानी गर्म करना, इन्हें इंजेक्शन देना। जी डॉक्टर। नहीं इंस्पेक्टर प्लीज, आप मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। ये लोग मुझे मार देंगे। तीनों मिले हुए हैं, इनकी साजिश है, मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए मिस्टर राजीव, इनकी हालत ठीक नहीं है। आज के बाद इन्हें घर में अकेली मत छोड़िएगा। अंडरस्टैंड? आई नो इंस्पेक्टर। चलो मोगे। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज मुझे मत छोड़ के जाइए इंस्पेक्टर। हाय स्वीटहार्ट, मेरी डार्लिंग प्रिया, मेरी जान। छोड़ो ना मुझे। कविता, मेरी हसीन सी बीवी को ले जाके बैठाओ। आइए मैडम, आइए आइए। नहीं नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ आके शांति से बैठ जाइए। मैं इनका सेवक जसवंत और ये मेरी बेटी रीमा। आखिर क्या चाहते हो? डोनट, मनी, शो मी द मनी बेबी, शो मी द मनी। इसके बाद हम तुम्हें मेंटल असाइलम भेजेंगे जहां तुम अपने आप ही खुदकुशी कर लोगे। बस उसके बाद कानूनन तुम्हारी जितनी भी मिल्कियत है, तुम्हारी जितनी जायदाद है, उसका अकेला वारिस होगा तुम्हारा पति। ऑलराइट? Isn't it a foolproof plan? परफेक्ट क्राइम बेबी। ऑलराइट। और इसकी प्लानिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से मैंने तुम्हारे साथ कोर्ट में शादी की थी। मेरा जुड़वा भाई गांवठी। अरे क्या कर रही है भाभी जी? भाभी जी हमको माफ कर दीजिए। अरे हम तो गांव के रहने वाले हैं और हमारा जो भाई है ना राजीव भैया, वो तो शहर में एक अंग्रेजी बोलने वाले, पट अंग्रेजी बोलने वाले एक जेंटलमैन है, एक बिजनेसमैन है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। बस ये सिर्फ फिल्मों में होता है। ये जुड़वा भाई असल जिंदगी में नहीं होते। असल जिंदगी में मुझ जैसे लोग होते हैं, राजीव जैसे, जिसका हाथ कटता है, खून बहता है। खून नकली था। राजीव चला गया, संजीव आ गया। अब संजीव आ गया और संजीव तुम्हारा इकलौता देवर, उसके हाथ पे बिल्कुल चोट नहीं है। अब संजीव तुम्हारे पास मौजूद है और तुम्हें राजीव का फोन आता है। पूछो कैसे? पूछो कम ऑन, आस्क मी। कैसे? वो फोन मैंने मिलाया था और राजीव बोल रहा था। सुनो। प्रिया डार्लिंग, मैं राजीव बोल रहा हूँ। मेरा काम खत्म हो गया, मैं बहुत खुश हूँ डार्लिंग, मेरी जान। मैं सुबह 7 बजे मुंबई पहुंच जाऊंगा। बाय। उसके बाद राजीव वापस आ गया। राजीव को गोली लग गई। गोली नकली थी। तुम बेहोश हो गई और मैं वहां से भाग गया। फिर संजीव बनकर मैं वापस आ गया और तुमसे कहने लगा कि भाभी जी हमने राजीव भैया की लाश को कुएं में भिगवा दिया है। और फिर संजीव को भी ठाए गोली लग गई। वो भी गोली नकली थी। प्रिया डार्लिंग, तुम हमारी पहली नहीं चौथी शिकार हो।
ये तो वाकई पागल हो गई है। Thank you, Mr. Vikram, Miss Reema, and Mr. Jaswant. Thank you very much. I'm Nandini Singh, CBI officer on special duty. Patil. Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू। आप लोगों ने जो इस घर में वीडियो कैमरास फिट किए थे हर जगह हम लोगों को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि मुझे मॉनिटर करने के लिए, इनफैक्ट वही आपके लिए नुकसानदेह साबित हुए। तुम लोग जो कुछ करते थे वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। इनफैक्ट अभी अभी जो तुम लोगों ने एक वाले जुर्म भी किया है वो भी इस कैसेट में रिकॉर्ड हो गया है, और मुझे लगता है कि इतना काफी है तुम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। और पुलिस को आप तीनों की तलाश काफी दिनों से थी। मुझसे शादी करके तुमने ये सोचा विक्रम कि तुमने मुझे अपनी जाल में फंसा लिया? गलत, बल्कि तुम मेरी जाल में फंस गए। जिस तरह से तुम्हारी गोलियां, तुम्हारा खून, तुम्हारा जुड़वा भाई सब कुछ नकली था, बिल्कुल उसी तरह मेरी चीखें, मेरी पुकार, मेरा डरना, मेरा घबराना, वो भी नकली था। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रम, आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, क्योंकि ना ही मेरे माँ बाप लंदन में रहते हैं और ना ही मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आई एम वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर पाटिल, इन तीनों को अरेस्ट कर लो।